नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ASGK डोज में। और हम आपके लिए लेकर आए हैं उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल परीक्षा 2009 के GS एवं हिंदी के 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को। इसमें करंट अफेयर को शामिल नहीं किया गया है। आप सभी अपने स्कोर को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चलिए बिना समय गवाए बढ़ते हैं प्रश्नों की तरफ। और आपका पहला प्रश्न है, वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होती है? 18%, 21%, 78% या 39%? कितनी होती है दोस्तों? 21%। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा बी, 21%। अगला प्रश्न, आर्यभट्ट थे एक प्रसिद्ध चिकित्सक, चित्रकार, खगोलवेत्ता या वैज्ञानिक? तो आर्यभट्ट जो थे एक खगोलवेत्ता के रूप में जाने जाते थे, ऑप्शन नंबर सी के साथ। अगला प्रश्न, भारत का कौन सा प्रदेश रबड़ का सबसे अधिक उत्पादन करता है? तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल या महाराष्ट्र? तो रबड़ का सबसे अधिक उत्पादन केरल करता है, ऑप्शन नंबर सी के साथ। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश की दूसरी राज्य भाषा कौन सी है? अंग्रेजी, भोजपुरी, उर्दू या हिंदी? तो उत्तर प्रदेश की जो दूसरी राज्य भाषा है वो है उर्दू, ऑप्शन नंबर सी के साथ। अगला प्रश्न, ब्रिटेन की मुद्रा का नाम क्या है? डॉलर, पौंड, दिनार या फ्रैंक? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, पौंड। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा राज्य उत्तर प्रदेश की सीमावर्ती राज्य है? राजस्थान, पंजाब, पश्चिम बंगाल या आंध्र प्रदेश? तो उत्तर प्रदेश का सीमावर्ती राज्य है राजस्थान, ऑप्शन नंबर ए के साथ। अगला प्रश्न, भारत में कितने वर्ष के अंतराल के बाद जनगणना की जाती है? 5 वर्ष, 7 वर्ष, 10 वर्ष या 8 वर्ष? तो भारत में जो है 10 वर्ष के बाद जनगणना की जाती है, ऑप्शन नंबर सी के साथ। अगला प्रश्न, भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? 21 वर्ष, 25 वर्ष, 30 वर्ष या 35 वर्ष? तो भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए, ऑप्शन नंबर बी के साथ। अगला प्रश्न, बहुचर्चित पुस्तक सैटेनिक वर्सेज के लेखक हैं सलमान रुश्दी, सेमूर एस हर्ष, जॉर्ज ऑरवेल या जे.एम. बेरी? तो दोस्तों इस पुस्तक के लेखक हैं सलमान रुश्दी, ऑप्शन नंबर ए के साथ। अगला प्रश्न, पानीपत का तृतीय युद्ध किनके बीच लड़ा गया? मराठों और अंग्रेजों के मध्य, मुगल और शहंशाह के मध्य, अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के मध्य, अहमद शाह और मराठों के मध्य? तो दोस्तों पानीपत का तृतीय युद्ध किनके बीच लड़ा गया? तो ये लड़ा गया अहमद शाह और मराठों के बीच, ऑप्शन नंबर डी के साथ। अगला प्रश्न, रेफ्रिजरेटर में कौन सा गैस द्रव का प्रयोग किया जाता है? अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरीन या हाइड्रोजन? तो दोस्तों रेफ्रिजरेटर में अमोनिया का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन नंबर ए के साथ। अगला प्रश्न, नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर बनी है? गंडक, कोसी, कृष्णा या महानदी? तो दोस्तों नागार्जुन सागर परियोजना जो है वो कृष्णा नदी पर बनी है, ऑप्शन नंबर सी के साथ। अगला प्रश्न, विटामिन बी की कमी से कौन सी बीमारी होती है? सूखा रोग, रतौंधी, बेरी या टीबी? तो दोस्तों विटामिन बी की कमी से बेरी नामक रोग होता है, ऑप्शन नंबर सी के साथ। अगला प्रश्न, कौन सा रक्त वर्ग हर रक्त वाले मनुष्य को दिया जा सकता है? बी पॉजिटिव, ओ पॉजिटिव, ए पॉजिटिव या ए बी पॉजिटिव? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, ओ पॉजिटिव। अगला प्रश्न, यदि पृथ्वी का अक्ष झुका हुआ नहीं होता तो सूर्य की किरणें केवल लंबवत पड़ती, कर्क रेखा पर, मकर रेखा पर, ध्रुवों पर या भूमध्य रेखा पर?
तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, भूमध्य रेखा पर। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह नहीं है? शनि, सूर्य, बृहस्पति या बुध? तो दोस्तों इनमें से कौन सा ग्रह नहीं है? उड़ा दीजिए इस क्वेश्चन को। तो दोस्तों उत्तर जाएगा इसका सूर्य। सूर्य हमारा ग्रह नहीं है, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, श्वेतांबर और दिगंबर किस धर्म के हैं? बौद्ध, जैन, हिंदू या सिख? तो दोस्तों श्वेतांबर और दिगंबर किस धर्म के हैं? वो है जैन धर्म के, ऑप्शन नंबर बी के साथ। अगला प्रश्न, भारतीय नेपोलियन किसे कहा जाता है? चंद्रगुप्त मौर्य को, समुद्रगुप्त को, अशोक को या हर्षवर्धन को? तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? भारतीय नेपोलियन किसको कहा जाता है? ऑप्शन नंबर बी के साथ, समुद्रगुप्त को भारतीय नेपोलियन कहा जाता है। अगला प्रश्न, 50 के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? गवर्नर रिजर्व बैंक, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या वित्त मंत्री? तो दोस्तों 50 के नोट पे किससे हस्ताक्षर होते हैं? गवर्नर रिजर्व बैंक के, ऑप्शन नंबर ए के साथ। अगला प्रश्न, कौन सी गैस वायुमंडल के ओजोन स्तर को अपघटित करती है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड या मीथेन? तो दोस्तों कौन सी गैस ओजोन को अपघटित करती है? ऑप्शन नंबर ए, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। अगला प्रश्न, गैस एजेंसियों द्वारा सिलेंडर में भर कर दी जाने वाली कुकिंग गैस है? द्रव, गैस, ठोस या एक घोल? तो दोस्तों गैस सिलेंडर में कौन सी गैस भरी जाती है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, द्रव के साथ। अगला प्रश्न, डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक कौन हैं? जयप्रकाश नारायण, जवाहरलाल नेहरू, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद या इंदिरा गांधी? तो दोस्तों डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक कौन हैं? वो हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर बी के साथ। अगला प्रश्न, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति या मुख्य न्यायाधीश? तो दोस्तों राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रपति। अगला प्रश्न, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? चौधरी चरण सिंह, जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री या इंदिरा गांधी? तो दोस्तों यह नारा किसने दिया था? लाल बहादुर शास्त्री ने, ऑप्शन नंबर सी के साथ। अगला प्रश्न, स्वतंत्रता संग्राम में गांधी जी ने कई बार अनशन किए। कौन से अनशन किए? सत्याग्रह, जेल में जाकर, आमरण, जल त्याग? तो दोस्तों इनमें से कौन से अनशन गांधी जी ने किए? तो आपका उत्तर होगा आमरण अनशन। तो गांधी जी ने कई बार आमरण अनशन किए, ऑप्शन नंबर सी के साथ। अगला प्रश्न, लाल रक्त कणिका आरबीसी शरीर के किस अंग में बनता है? अस्थि मज्जा, हृदय, गुर्दा या तिल्ली? तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, अस्थि मज्जा में। अगला प्रश्न, द्रोणाचार्य पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? साहित्य लेख, कला व संस्कृति, खेल प्रशिक्षण या समाज सेवा? तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, खेल प्रशिक्षण में द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है। अगला प्रश्न, अनुकूल का विपरीतार्थक शब्द क्या है? प्रतिकूल, विरुद्ध, विपरीत या तटस्थ? तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? प्रतिकूल, ऑप्शन नंबर ए के साथ। अगला प्रश्न, साइना नेहवाल का नाम किस खेल से जुड़ा हुआ है? तो दोस्तों किस खेल से जुड़ा हुआ है? जल्दी बताइए। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, बैडमिंटन के साथ। अगला प्रश्न, राष्ट्रपति शासन वाले राज्य का राज्य बजट कौन पारित करता है? राष्ट्रपति, संघीय मंत्रिपरिषद, सांसद या वित्त मंत्रालय? तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, सांसद। अगला प्रश्न,
निम्नलिखित में से कौन से स्थान पर कुंभ मेला नहीं लगता है? उज्जैन, इलाहाबाद, हरिद्वार या वाराणसी? तो दोस्तों कहाँ कुंभ मेला नहीं लगता है? तो इस प्रश्न का उत्तर चला जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ, वाराणसी। बाकी इन तीनों जगह पे कुंभ मेला लगता है। अगला प्रश्न, कथकली निम्नलिखित में से कौन से राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? केरल, कर्नाटक, बंगाल या पंजाब? तो दोस्तों कथकली कहाँ का नृत्य है? ऑप्शन नंबर ए, केरल का। अगला प्रश्न, हमारे शरीर में पित्त रस कहाँ पैदा होता है? यकृत, अग्नाशय, तिल्ली या गुर्दा? तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए, यकृत के साथ। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी नदी उत्तर प्रदेश में बहती है? घाघरा, ताप्ती, मांडवी या रावी? तो दोस्तों उत्तर प्रदेश में कौन सी नदी बहती है? तो इस प्रश्न का उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर ए, घाघरा नदी। अगला प्रश्न, संविधान का कौन सा आर्टिकल रूल ऑफ लॉ का विस्तृत उल्लेख करता है? आर्टिकल 13, आर्टिकल 14, आर्टिकल 15 या आर्टिकल 16? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, आर्टिकल 14 हमारे संविधान का रूल ऑफ लॉ का विस्तृत उल्लेख करता है। अगला प्रश्न, आपके अनुसार पुलिस का सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है? जनता की सुरक्षा, समाज कल्याण, अपने परिवार की सुरक्षा, उपयुक्त में से कोई नहीं? तो दोस्तों ये प्रश्न जो है आपके ऊपर निर्भर करता है। आप अपनी राय को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हत्या के एक मामले की सुनवाई ट्रायल कहाँ होती है? उच्चतम न्यायालय में, उच्च न्यायालय में, जिला एवं सत्र न्यायालय में या ग्राम न्यायालय में? तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, जिला एवं सत्र न्यायालय में। अगला प्रश्न, पंचायत चुनाव निम्नलिखित में से किस स्तर पर कराया जाता है? ग्राम स्तर, जिला स्तर, नगर स्तर या उपयुक्त में से सभी? तो दोस्तों पंचायत चुनाव निम्नलिखित में से किस स्तर पर कराया जाता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस राज्य का व्यवहार एक पुलिसकर्मी का नहीं होना चाहिए? बताइए दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? संवेदनशील, क्रूर, मृदुभाषी या ईमानदारी? तो किस प्रकार का व्यवहार एक पुलिसकर्मी का नहीं होना चाहिए? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा क्रूर। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नेतृत्व सिर्फ उस व्यक्ति द्वारा किया जा सकता है जिसके गुण होते हैं प्रतिष्ठा का, क्रूरता का, उच्च आदर्शों का या बनावटीपन का? तो दोस्तों ये प्रश्न भी आपके ऊपर निर्भर करता है। आप अपनी राय को कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखें। अगला प्रश्न, किसी कार्य को करने से पहले उसकी योजना बनाने के संबंध में आपका विचार है? समय का अपव्यय, समय का दुरुपयोग है, एक व्यक्तिगत विचार है, कार्य की सफलता का घोतक है? तो दोस्तों आपके विचार से ये क्या होगा? आप अपनी राय को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं 41वें प्रश्न का। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यह किस राज्य पुलिस का नारा है? आपके साथ, आपके लिए, हमेशा? उत्तर प्रदेश पुलिस, हरियाणा पुलिस, दिल्ली पुलिस या मध्य प्रदेश पुलिस? तो दोस्तों ये किस राज्य की पुलिस का नारा है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, दिल्ली पुलिस का। अगला प्रश्न, आप एक पुलिसकर्मी के रूप में अपनी जिम्मेदारी को कैसे पूरा करते हैं? चिंतन करते हैं, सजग करते हैं, लापरवाह रहते हैं, उपयुक्त में से कोई भी नहीं? तो दोस्तों ये प्रश्न भी आपके ऊपर ही निर्भर करता है। इस प्रश्न के ऊपर भी आप अपनी राय को कमेंट बॉक्स में ज़रूर रख सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सामान्य रूप से कानून में शामिल है दंड, रिकवरी, पुरस्कार देना, मूल्यांकन करना। तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? तो कानून में जो शामिल है सामान्य रूप से वो है ऑप्शन नंबर डी के साथ। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्न में कौन सा विषय समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है? भू राजस्व, मूल्य नियंत्रण, प्रति व्यक्ति कर,
आजीविकाओं पर कर। तो दोस्तों कौन सा विषय समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा मूल्य नियंत्रण, ऑप्शन नंबर बी के साथ। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। एक पुलिसकर्मी को अपने अधिकारी से सदैव करना चाहिए अच्छा व्यवहार, कटु व्यवहार या उचित व्यवहार, उपयुक्त में से कोई भी नहीं। तो दोस्तों यह प्रश्न भी आपके ऊपर निर्भर करता है, आप इस प्रश्न को भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आपके अनुसार जीवन में सफलता मिल सकती है मेहनत और आत्मविश्वास से, सिफारिश से, अच्छे स्वास्थ्य से या दूसरों की सहायता से? तो दोस्तों इस प्रश्न को भी आप अपने विचार प्रकट कर सकते हैं। हमारे हिसाब से इसमें इसका सही उत्तर जो है वो है ऑप्शन नंबर ए, मेहनत और आत्मविश्वास से आप जीवन में सफलता पा सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। असामाजिक लोगों के साथ आपका व्यवहार होता है मिलनसार के रूप में, सुधारक के रूप में, आलोचक के रूप में या सामान्य रूप से? तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर भी आप अपने विचार कमेंट बॉक्स में ज़रूर प्रकट कर सकते हैं, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। फिलहाल हमारी दृष्टि से इसका सही उत्तर जो होगा वो है ऑप्शन नंबर बी, सुधारक के रूप में लोगों के साथ आप व्यवहार कर सकते हैं। अगला प्रश्न। सभी कानूनों का पालन करना हमारी मजबूरी है, जिम्मेदारी है, एक सामाजिक बंधन है, कुछ प्रभावशाली लोगों पर नियंत्रण है? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर जो होगा मजबूरी तो हो नहीं सकती है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर जो है ऑप्शन नंबर बी, जिम्मेदारी है, क्योंकि कानूनों का पालन करना हमारी एक जिम्मेदारी है। अगला प्रश्न। वारंट के बिना एक पुलिसकर्मी अधिकारी किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करके कितने समय के लिए अपनी अभिरक्षा में रख सकता है? 12 घंटा, 24 घंटा, 48 घंटा या 72 घंटा? तो दोस्तों वारंट के बिना एक पुलिस अधिकारी किसी व्यक्ति को कितने समय तक अपने पास रख सकता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर जो होगा वो है ऑप्शन नंबर बी, 24 घंटे तक एक अधिकारी अपने वारंट के बिना किसी को अपने पास रख सकता है।